नमस्कार, मैं विवेक रे आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मत्ती के 7वें अध्याय के पहले भाग को हम देख रहे हैं और कल हमने देखना शुरू किया कि यीशु दोष लगाने के बारे में क्या सिखा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि कौन से निर्णय हमारे लेने के हैं और कौन से नहीं। हम सभी सीमित मनुष्य हैं। दूसरे के हृदय की तो बात छोड़िए, हम अपने स्वयं के हृदय को भी पहचानने में हमें कठिनाई होती है और यही कारण है कि हमें यीशु की इस विशेषज्ञता की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के इन पदों में यीशु हमें 3 चीजें सिखा रहे हैं। नॉन जजमेंटल यानी कि दोष न लगाने वाला, आलोचना न करने वाला व्यक्ति होने का क्या अर्थ है। इसके बाद हम इन पदों को फिर एक बार पढ़ेंगे। नंबर 1, वह हमें सिखा रहे हैं कि कपटी या पाखंडी मत बनो, कहो एक बात और करो कुछ और बात। नंबर 2, वह सिखा रहे हैं कि अपना सही आकलन करें और बदलाव करने के लिए तैयार रहें। यह दर्शाता है कि आपकी अखंडता, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी। और तीसरा नंबर जो वो हमें सिखा रहा है कि दूसरों को उसी तरह की समझ दें, अनुग्रह और क्षमा दें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। सुनिश्चित करें कि आप दया दिखाते हैं। मत्ती 7 पद 3 से 5 में यीशु हमें सिखाते हैं एक रूपक वो हमें दिखाते हैं। पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ वापस से। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। बाकी सप्ताह हम 3 चीजों पर बात करेंगे। कपट या पाखंड, अखंडता या सत्य निष्ठा या ईमानदारी और तीसरा दया। और यीशु यहाँ कपट या पाखंड के बारे में ये सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि लट्ठा और तिनका, उसका एक आसान सा रूपक उन्होंने उपयोग किया। वो कहते हैं कपट क्या है? दूसरे की आंख का तिनका तो देखना, पर अपनी आंख में पड़े लट्ठे को नजरअंदाज करना। अखंडता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी क्या है कि अपनी आंख में वो लट्ठा देखना और उसको हटाना। और दया है कि दूसरों की आंख से तिनका निकालना। जब मैं दोष लगाने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यीशु और व्यभिचार में पकड़ी गई उस महिला की कहानी याद आती है। वह महिला जिसे पाखंडियों के एक झुंड द्वारा यीशु के सामने घसीटा गया था, जिसके स्पष्ट दिखने वाले पाप पर उंगलियां उठाई गई थी, लेकिन उंगली उठाने वाले अपने स्वयं के पापों को अनदेखा कर रहे थे। तब यीशु इस भीड़ के सामने खड़ा हो गया और उन्हें चुनौती दी ईमानदारी की, अखंडता से, कि अपने पापों को, अपने जीवन के पापों को देखो, ईमानदारी से अपने जीवन के पापों को देखो। यदि कोई पाप रहित है तो वो सबसे पहले पत्थर उठाए और इस औरत को मारे। पत्थर फेंकने के बजाय वे सभी वहां से चले गए। ईमानदारी पाखंड को खत्म कर देती है। जी हाँ, अखंडता, ईमानदारी पाखंड को खत्म कर देती है। एक बार जब सब चले गए, यीशु ने दया व्यक्त की जो उद्धार देती है। उन्होंने कहा, मैं भी तेरे पर दोष नहीं लगाता, अब जाओ और पाप मत करो। आज हम कपट, पाखंड के बारे में बात करेंगे। यीशु कहते हैं पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। यीशु की ये आंख में लट्ठे की बात पर थोड़ी सी हंसी आती है। तिनका समझ में आता है, पर लट्ठा? वास्तव में पाखंड और कपट व्यंग का विषय ही है। कई बार कहानियों में, सिनेमाओं में पाखंडी बाबाओं को, स्वामियों को, उन पर परिहास किया जाता है, उनको व्यंग का पात्र बनाया जाता है। लोगों का कपट और पाखंड सच में हास्यप्रद होता है और उस पर हंसना अच्छी बात है, क्योंकि ये करके हम स्वीकारते हैं कि कपट और पाखंड असली में उपहास के योग्य ही वस्तु है। यहाँ पर भी यीशु कपट का उपहास ही कर रहे हैं। इस तरह की अतिशयोक्ति का व्यवहार उन दिनों व्यंग करने का एक तरीका था। ये कहना कि जब तक तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दो। निश्चित रूप से यीशु के सुनने वाले थे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई होगी। पर सच में दूसरे की आंख में तिनका देखना जब खुद की आंखों में लट्ठा है, पाखंड की हद है। और पाखंड और कपट के बारे में यीशु कई बार बोलते हैं। दूसरे एक संवाद में मत्ती 23:25 ने यीशु ने कहा कि तुम लोग कपटी हो, बाहर से धुले साफ प्याले जैसे लगते हो, पर तुम्हारे अंदर गंध है जो
दूसरों को ठग कर और केवल खुद को खुश करके तुमने जमा किया है। जब उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई कि बाहर से साफ दिखते उसमें कोई व्यंग नहीं था, सीधा स्पष्ट हृदय को चुनौती थी। जो कपटी हैं वो बाहरी दिखावा करते हैं, जैसी प्याली बाहर से तो साफ है पर इस बात की परवाह नहीं करते कि अंदर में घिनौनी सच्चाई क्या है। वो लोग दूसरों पर अपेक्षाएं लाद देते हैं परंतु वो खुद वही अपेक्षाओं को करने के लिए तैयार नहीं होते। आज की तारीख में हम पाखंड और कपट को ऐसे देख सकते हैं कि जैसे शराब छुड़ाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई एक शराब खाने एक बार में, या फिर वजन कम करने वालों ने अपनी मीटिंग मैकडॉनल्ड्स में आयोजित की हो। लेकिन यीशु कपट के परिभाषा का विस्तार करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं पाखंड अपने खुद के जीवन की खामियों और गलतियों को अनदेखा करते हुए किसी और के जीवन की खामियों और गलतियों की ओर इशारा करना है। पाखंड हमारे बच्चों से कहना है कि तुम वैसा करो जो मैं तुमसे कहता हूँ परंतु ऐसा बिल्कुल मत करो जो मैं खुद करता हूँ। शायद आपको पता होगा कि अंग्रेजी में जो पाखंड शब्द है उसको अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं और पाखंडी या कपटी को हिपोक्रिट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में ये हिपोक्रिट, अंग्रेजी भाषा का हिपोक्रिट शब्द ग्रीक भाषा के हिपोक्रिटोस से आया है। हिपोक्रिटोस उन दिनों के ग्रीक नाटक के मंच के कलाकार होते थे जो अपने चेहरे के सामने मुखौटा रखकर उसके पीछे से बोला करते थे। तो यह शब्द मुखौटे को लेकर है, मुखौटे के पीछे छिपकर अभिनय के बारे में है। और आप मुखौटे के पीछे क्यों छिपते हैं? कई बार तो इसके लिए क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपसे ज्यादा आपके मुखौटे से प्रभावित होंगे, या फिर हो सकता है कि आप मुखौटे के पीछे छिपकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते जो दूसरे लोग देखें। नहीं तो आप क्यों नहीं चाहते कि लोग आपके असली चेहरे को देखें? सच्चाई तो यह है कि मुखौटा लगाना अपने असली चेहरे को देखने से कम डरावना लगता है और इसलिए हम अक्सर मुखौटे पहने रखते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि आप अपने मुखौटे की वजह से जाने जाते हैं या फिर आप जो हैं उसके लिए जाने जाते हैं? क्या आप वो मार्ग लेना चाहते हैं जहाँ लोग आपके बारे में अच्छा तो सोचे पर आपको जाने नहीं, सिर्फ मुखौटे को जाने? वे वो मार्ग जहाँ आप रोज एक अभिनय का जीवन जी रहे हैं, एक किरदार में कैद हैं, एक रास्ता जो आपको ऐसी जगह पर ले जाता है जहां अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि तुम अगर मेरी सच्चाई जान जाओगे तुम मेरे को पसंद नहीं करोगे। ये तो भयावह मार्ग के डरावना रास्ता है। हर रात आप अपने तकिए पर सर रखते हैं इस नाटक से थक कर और सुबह होते ही वापस नाटक शुरू कर देते हैं। या तो आप ये मार्ग ले सकते हैं फिर या आप एक अलग मार्ग ले सकते हैं, एक अलग जीवन जी सकते हैं। आप ऐसी राह ले सकते हैं जहां पे स्वतंत्रता है, जहां पे आजादी है, जहां आपके जीवन में रहस्य नहीं है, जहां आप जानते हैं कि आप जो हैं उसके लिए लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको प्यार करते हैं, न कि जो होने की आप कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो जो यीशु ने जो कहा वह आप कैसे कर सकते हैं? पाखंड को आप कैसे त्याग सकते हैं? यीशु के इन शब्दों को व्यवहार में लाने का एकमात्र तरीका है कि आप हर दिन अभ्यास करें, हर दिन अभ्यास करें, हर रिश्ते में अभ्यास करें, हर बातचीत में अभ्यास करें। इसलिए अपने मन में लोगों के बारे में राय बनाने के बजाय आप उन्हें अपने शब्दों और कार्यों से प्यार करना चुनें। सिर्फ यह दिखावा नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं परंतु वास्तव में आप उनसे प्यार करें, अभ्यास करें। मैं आज अचंभित होता हूँ ये सोचकर कि पहले मैं जब दूसरों की बात सुनता था, सुनने का नाटक करता था और मेरा मन कहीं और घूम रहा होता था, और जब वो मेरी आंखों में देखते थे उनको समझ में आता था कि शायद मैं नहीं सुन रहा हूँ और वो मुझसे पूछते थे क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? और उस समय मैं सच्चाई स्वीकार ना करके यही कहता हाँ मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, और फिर संवाद के टुकड़ों को अपने दिमाग में जोड़ने की कोशिश करता था। ये सच में बहुत ही तनावपूर्ण था। जीवन में किसी प्रकार का पाखंड हमेशा तनाव लेकर आता है। अब भी ऐसा ही होता है। किसी को जब मैं सुनता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है, पर पकड़े जाने पर मैं नाटक नहीं करता हूँ, पर मैं अपनी गलती को कबूलता हूँ। मैं कहता हूँ माफ करना, मेरा ध्यान भटक गया था, कृपया जो आप कह रहे थे वापस दोहरा दीजिए, आप जो कह रहे हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अलग तरह की ताजगी है।
यीशु ने उन लोगों से जो अच्छा दिखने का नाटक कर रहे थे कहा था, प्रशंसा पाने के उद्देश्य से अपने अच्छे काम सार्वजनिक रूप से मत करो। यह है पर्वत उपदेश में हमने पहले देख चुके हैं। ऐसा करना दिखावा मात्र है, पर अंदर से खोखलापन है। सच्चाई तो यह है कि अधिकतर लोग पाखंड के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। यहाँ जिंदगी एक रंगमंच बन के रह गई है। आप सुबह उठते हो, पर्दा उठता है और आप अपना नाटक करना शुरू करते हो, अभिनय करना शुरू करते हो। क्यों आपको और कैसे जीवन जीना है पता ही नहीं। इस सप्ताह, आज के दिन सब बदल सकता है। आज के दिन एक निर्णय, ये एक वो नाटक है जिसे निरंतर चलते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहे इस पे पर्दा गिरा सकते हैं, जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं। आप ये कहने के लिए स्वाधीन हैं कि सब नाटक था और आज से बदलाव की घड़ी है। और ये स्वतंत्रता कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? जब आप ये समझते हैं कि आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वो आपके हृदय को देखता है। आप परमेश्वर के से कुछ मुखौटे के पीछे नहीं छिपा सकते, वो सब जानता है। अगर आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा बाहरी दिखावे पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि लोगों को बाहरी दिखावा ही आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। ईमानदारी से बोलूं तो आप जिंदगी भर अपने लिए एक बेहतर मुखौटा बनाने में लगे रहेंगे। पर अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस मुखौटे का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसके पार आराम से देख सकता है और जिससे आप छिप नहीं सकते। उसके लिए जीवन जीने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है। उसके लिए जो आपसे, आप जैसे हैं वैसे ही आपसे प्यार करता है, जिसके माध्यम से आप एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, जिसके साथ आप अनंत काल बिताने जा रहे हैं। चलिए अभी उसके साथ हम बातचीत करते हैं। प्यारा पिता परमेश्वर, हम डोंग का जीवन जीना नहीं चाहते, हम स्वतंत्रता का जीवन चाहते हैं। अनुग्रह की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये कहने की यही मैं हूँ। सच्चाई तो यह है कि पिता, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, हमें से कोई भी सिद्ध नहीं। मेरे विश्वास को लेकर संघर्ष करता हूँ। परमेश्वर, एक अभिनय का जीवन ना बिताकर हम स्वतंत्रता का जीवन, विश्वास का जीवन, भरोसे का जीवन जीना चाहते हैं। यीशु, मेरे को सिखाओ, हमें सिखाओ। आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम बातें करेंगे कि अखंडता, ईमानदारी की शक्ति से हम एक साथ कैसे जीवन जी सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।